गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम के बारे में। तो क्या है हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की? स्टूडेंट्स हमारी थ्योरम 8.1 है। क्या कहती है स्टूडेंट्स ये थ्योरम कि इन्हें पैरेललोग्राम अगर ABCD ये एक पैरेललोग्राम है स्टूडेंट्स, देन इसका डायगोनल मान लो दिस AC इज द डायगोनल, देन इट्स डायगोनल डिवाइड्स दिस पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो ये डायगोनल AC इस पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करेगा। दिस इज द फर्स्ट थ्योरम। तो गिवन क्या है? इन पैरेललोग्राम ABCD AC is the diagonal. टू प्रूव करना है स्टूडेंट्स कि ये डायगोनल नीचे वाली ट्रायंगल और जो ऊपर वाली दोनों ट्रायंगल्स बन रही है, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA। ठीक है, प्रूफ। अगर मैं स्टूडेंट्स इस ट्रायंगल को नाम ABC दे रहा हूं तो उसका नाम CDA दूंगा। क्यों दूंगा ये आप इस प्रूफ में देखिए। नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, फर्स्ट पार्ट स्टूडेंट्स ABC का एंगल 1 और CDA का ये एंगल 2, दीज आर इक्वल बिकॉज दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल से इधर लाइन तक, ट्रांसवर्सल से उधर लाइन तक, ये जो एंगल बन रहे हैं दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सिमिलरली स्टूडेंट्स इन ट्रायंगल ABC में एंगल 3 जो C वाली पोजीशन पे, इधर ये एंगल 4 जो A वाली पोजीशन पे। तो एंगल 3 और 4 भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, दोनों का सेम रीजन, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। थर्ड पार्ट ट्रायंगल ABC में AC लेता हूं अगर मैं, तो ट्रायंगल CDA का CA बन रहा है, तो AC इज इक्वल टू CA कॉमन साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, देयरफॉर बाय एंगल साइड एंगल रूल ट्रायंगल ABC क्या हो चुकी है? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDA के। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? नाउ आवर नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम 8.2। ये थ्योरम क्या कहती है स्टूडेंट्स कि इफ ABCD इज ए पैरेललोग्राम, आपको एक पैरेललोग्राम दी हुई है, गिवन है। इफ ABCD इज ए पैरेललोग्राम देन यू कैन से दैट, देन यू कैन प्रूव दैट कि इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, यानी कि AB CD के इक्वल होगा एंड BC DA के इक्वल होगा। इन ए पैरेललोग्राम इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगर आपको कहीं पे भी किसी क्वेश्चन में ABCD पैरेललोग्राम दिया हुआ है तो यू कैन से दैट AB CD के इक्वल होगा एंड BC AD के इक्वल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थ्योरम स्टूडेंट्स, ये थ्योरम पिछली थ्योरम का कन्वर्स है। इसमें क्या है कि ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, अगर ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, आपको AB CD के इक्वल दे रखा है एंड BC DA के इक्वल दे रखा है। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड इक्वल दे रखी है देन यू कैन से दैट ABCD इज ए पैरेललोग्राम।
तो दिस इज द कन्वर्स ऑफ थ्योरम 8.2। वहां क्या था स्टूडेंट्स, वहां था ABCD एक पैरेललोग्राम है। देन हम ये प्रूव करके दिखा सकते हैं कि ABCD के इक्वल है और BC AD के इक्वल है, मींस किसी भी पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। लेकिन ये कन्वर्स में अब क्या कह रहा है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड इक्वल है, देन यू कैन से दैट ABCD इज ए पैरेललोग्राम। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट थ्योरम, नेक्स्ट थ्योरम है स्टूडेंट्स 8.4। अगर आपको ABCD एक पैरेललोग्राम दी हुई है, गिवन है कि आपके पास एक पैरेललोग्राम है ABCD, देन यू कैन प्रूव दैट इट्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये हमारी थ्योरम है, किसी भी पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल AC के इक्वल होते हैं एंड एंगल BD के इक्वल होगा। तो स्टूडेंट्स किसी भी पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल। ठीक है, तो आप ये डायरेक्टली रिजल्ट अब यूज कर सकते हो कि अगर आपको कहीं ABCD एक पैरेललोग्राम दी हुई है, यू कैन डायरेक्टली से दैट एंगल A इज इक्वल टू C एंड एंगल B इज इक्वल टू D। लेकिन अब इस थ्योरम का कन्वर्स है स्टूडेंट्स, जो हमारी थ्योरम 8.5 है। ये क्या कहती है स्टूडेंट्स कि अगर ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, आपको ये गिवन है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है और उसके अपोजिट एंगल इक्वल है, एंगल AC के इक्वल है एंड एंगल BD के इक्वल है, देन यू कैन से दैट ABCD इज ए पैरेललोग्राम। यानी कि आपकी जेब में क्या है? ABCD एक तो क्वाड्रिलेटरल है, दूसरा आपको अपोजिट एंगल के दोनों पेयर्स इक्वल दे रखे हैं, देन यू कैन से दैट इट मस्ट ए पैरेललोग्राम। ABCD एक क्या होगी? पैरेललोग्राम। तो दिस इज द कन्वर्स ऑफ लास्ट थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम स्टूडेंट्स, थ्योरम 8.6। थ्योरम 8.6 क्या कह रही है स्टूडेंट्स कि इफ ABCD इज ए पैरेललोग्राम, अगर ये पैरेललोग्राम है, देन इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, तब इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, मींस एक दूसरे को हाफ हाफ में डिवाइड कर देंगे। OA OC के इक्वल होगा एंड OB OD के इक्वल होगा। अगर आपको कहीं पे भी स्टूडेंट्स ये दिया हुआ है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, देन यू कैन से दैट कि इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, मींस OA is equal to OC and OB is equal to OD। किसी भी पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। ये हम थ्योरम में प्रूव करके दिखा सकते हैं। थ्योरम ये हमें प्रूव करके दिखा देगी एंड में कि OA OC के इक्वल है, OB OD के इक्वल है। अब ये एक रिजल्ट बन चुका है, सो वी कैन यूज दिस रिजल्ट डायरेक्टली कि इफ ABCD इज ए पैरेललोग्राम, देन OA OC के इक्वल होगा, OB OD के इक्वल होगा। ठीक है बेटा, क्लियर है? अब इस थ्योरम का कन्वर्स है स्टूडेंट्स, जो जस्ट बिल्कुल उल्टा कहेगा कि अगर ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है और आपको इसके डायगोनल बाइसेक्ट दे रखे हैं, OA OC के इक्वल है एंड OB OD के इक्वल है। आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर ये दे रखा है कि एक क्वाड्रिलेटरल ABCD है एंड उसके डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, देन यू कैन से दैट डायरेक्टली ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो ABCD एक क्या होगी? पैरेललोग्राम होगी। ठीक है स्टूडेंट्स? नाउ स्टूडेंट्स एक लास्ट थ्योरम हो रहा है हमारे पास, मान लो स्टूडेंट्स ABCD एक क्वाड्रिलेटरल आपको गिवन है और साथ साथ ये गिवन है कि इसकी एक साइड अपोजिट साइड इक्वल भी है एंड पैरेलल भी है। आपको ये दे रखा है कि AB इक्वल है CD के एंड AB पैरेलल भी CD के। तो जिस क्वाड्रिलेटरल की एक अपोजिट साइड का पेयर स्टूडेंट्स अगर इक्वल है और पैरेलल भी है, then you can say that ABCD is a parallelogram।
तो स्टूडेंट्स ये हमने आज कुछ पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। ओके, आज के लेक्चर में इतना ही, कल आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, गुड बाय।